छोटी गाड़ी भी बहुत बढ़िया है इस टाइम ठंड में। कम से कम ऑल्टो हो तो बंदे देखो कितना सेफ जा रहे हैं, अपना हवा हवा कुछ नहीं लग रही। लोग गजरोला पार कर चुके हैं, यहीं पे आएंगे। देखो देखो देखो, मस्त लगती है यहाँ पे कॉर्नरिंग मुझे करनी। ये ले कॉर्नरिंग ये ले कॉर्नरिंग मज़ा आ रहा है। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आप देख रहे हैं एक्सीलेंट राइडर। आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। सो गाइस आ गए हम लोग सेकंड टोल पे, जो कि गढ़मुक्तेश्वर से पहले पड़ता है। फर्स्ट टोल ये देख लो, लिखा हुआ दिख भी जाएगा आपको, ब्रज घाट का टोल है, टोल प्लाजा वेल। तो पहला वाला छिजारसी वाला टोल हम लोगों ने शूट नहीं किया, मैंने ऑन ही नहीं किया कैमरा जानबूझ के, मतलब एक बार ही दिखाऊँगा, एक ब्रज घाट वाला पहुँच जाए। बट अब अपनी गाड़ी 96 पे है ना, 2 पॉइंट इसका डाउन हो गए। फुल टैंक करवाया था मैंने, तो 96 पे 2 पॉइंट खा गई है तेल, ठीक है। और मेरी स्पीड की लिमिट 80 थी, 6000 आरपीएम तक का रखा है मैंने गाड़ी को। ज़्यादातर मैं आरपीएम पे के हिसाब से ही बाइक चलाता हूँ ज़्यादा हाईवे पे। किलोमीटर स्पीडोमीटर तो देखो ऊपर नीचे अप डाउन करता ही रहता है, फ्लक्चुएट करता रहता है, मगर कोशिश ये रहती है कि 6000 आरपीएम पे ज़्यादातर रखूँ। उसी के पास पहुँच के अपना उसी पे क्रूज़ करते हैं हम ज़्यादा। यहाँ पे क्या हो गया भाई, एक्सीडेंट हुआ है। देखो क्या तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है। किया सोनेट थी, आगे से पूरा ही हुलिया बदल गया गाड़ी का। और 73 किलोमीटर मुरादाबाद दिखा रहा है यहाँ से, ब्रज घाट 2 किलोमीटर रह गया। और अभी तक जब से हम पेट्रोल पंप से यहाँ तक आए हैं 98 किलोमीटर कंप्लीट कर चुकी है अपनी बाइक यहाँ तक। 1 घंटा और लगता है हमें ब्रज घाट से। बने रहो ब्लॉग में और चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा लिंक, उसमें जाके मिल जाएगा आपको हमारी इंस्टा आईडी। तो वहाँ जाके आप excellent.rider को फॉलो कर लेना, वहाँ पे भी अपडेट मिलते रहते हैं स्टोरी पे, ठीक है। सो गाइस देख रहे हो धूप निकल चुकी है, पहले से तो बढ़िया हो गया मौसम। कोहरा वोहरा थोड़ा छट चुका है, धूप टाइम हो गया ना, 1-1:30 बजने वाले हैं, मतलब अभी तो 12:12 हो रहे हैं। और हम लोग गजरोला पार कर चुके हैं, यहीं पे आएंगे। देखो देखो देखो, ऐसे ही चकलेंडी कहीं से भी निकल आते हैं। और पीछे से और आ रही हैं गाड़ियाँ तेज़, तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ये लोग तो बड़ी गाड़ी में इनका टेंशन, पीछे का डाला ही टूटेगा, मुंह घुसे जाए जाके किसी का। तो गैस ये कह रहा था मैं, गजरोला पार कर रहे हैं हम। तो गैस अच्छी स्पीड खिंच रही है, जोया रह गया बस अब यहाँ से 15-16 किलोमीटर की रेंज। फिर जोया पार करेंगे, फिर अमरोहा, अमरोहा के बाद मुरादाबाद। मौसम बड़ा ख़तरनाक हो रहा है। अब देखो धूप आ रही है, धूप जा रही है। अब आगे देखो, आगे दिख रही है धूप निकलती हुई। ऐसी धूप रहती ना, गाड़ी चलाने में, बाइक चलाने में मज़ा भी आए। ये देखो धूप आ गई, ओहो और तेज़ हो गई धूप, और तेज़ हो जा भाई, मज़ा आ गया अरे मैयरी इंडिकेटर दे दिए इनने मुड़ने के लिए। ये बस है ना ज़्यादातर नीचे जाती है, लोकल में छोड़ते छोड़ते बंदों को फिर निकलती है। अब सिटी में घुसने के लिए नीचे जाना पड़ता है सर्विस लेन में बसों को। पहले बस वाले उतारते उतारते चलते थे सीधा सीधा। ये रही बस है, यहाँ पे भी है पंजाबी ढाबा है, मोगा पंजाबी ढाबा। अच्छा यहाँ पे भी ढाबा है, बस रुकी हुई है शायद, इसलिए जा रही हो बस ढाबे पे रोकने के लिए। अबे इधर को भी देख ले, चच्चा एकदम से निकल के आ रहा है बाहर को। ये बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, अगर लेफ़्ट साइड में चल रहे हो तो कोई एकदम से चलना पड़े लेफ़्ट को निकलने के लिए, पहले से ध्यान रखना पड़ता है। छोटी गाड़ी भी बहुत बढ़िया है इस टाइम ठंड में। कम से कम ऑल्टो हो तो बंदे देखो कितना सेफ जा रहे हैं, अपना हवा हवा कुछ नहीं लग रही। और 4 बंदे बैठ के आराम से चले जाते हैं, इसमें तो 2 ही जा सकते हैं। लगेज रखने की दिक्कत हो जाती है बाइक पे। छोटी कार में ये फ़ायदा तो है ऑल्टो में। ऑल्टो लोग बोलते होंगे कि हाँ यार ये छोटी गाड़ी ले रखी है। अरे भाई जिसके पास बाइक से ऊपर उसके पास कार है तो वो भी बहुत बढ़िया है इस टाइम। अपनी ज़रूरत पूरी होनी चाहिए, दिखावे के लिए तो लोग ले ही लेते हैं बड़ी से बड़ी गाड़ी। मेरे तो ऑल्टो से प्यार हो गया भैया, ऑल्टो ही लेने का मन करता है मेरे को कोई बड़ी गाड़ी लेने का शौक नहीं है, ऑल्टो ले पाऊँ अपनी लाइफ में, एक कार में बस खाली मुझे कोई शौक नहीं है सालों ज़्यादा बड़ी VIP गाड़ी लेने का। अपने को दिखावा करने का शौक है नहीं, अपनी ज़रूरत पूरी होनी चाहिए बस। और अपना इमरजेंसी जाना पड़े कहीं तो लेके चले जाओ, ठंड वंड का टेंशन ना रहे। और जब से एक्सीडेंट हुआ है ना तो कार की अहमियत भी पता चल गई है। पहले तो मुझे बाइक ही पसंद आती थी,
कार पसंद ही नहीं आती थी। बाइक के साथ साथ मन करता है कि एक गाड़ी होनी चाहिए, 4 व्हीलर भी होनी चाहिए, कहीं अपना आना जाना करना है तो उसमें कर लिया। ठंड के टाइम में विंटर पे बाइक पे ना राइड कर सकते, ठंड में टेंशन रहती है। मेन चीज़ क्या है, मैं अकेले तो चले भी जाऊँ कोई दिक्कत नहीं है, वाइफ नहीं जा सकती, उसको दिक्कत है ठंड में, तो कार होनी चाहिए। इसको कार में बैठने में भी दिक्कत होती है मेरी वाइफ को, अंजलि को उल्टी आती है, बट जब होगी तब आदत हो ही जाएगी धीरे धीरे बैठ बैठ के। धूप निकल गई, ये बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अकड़ते अकड़ते आए पूरे रास्ते हम लोग। अब हवा नहीं लग रही मेरे को, क्योंकि मैंने ग्लव्स भी ऐसे पहन लिए लेदर वाले, इसमें हवा नहीं जा रही उतनी, उसमें हवा जाती थी। एयर वेंटिलेशन है ना उस वाले ग्लव्स में, मगर प्रोटेक्शन उसमें अच्छी है इससे, उसमें नकल गार्ड है लगा हुआ ग्लव्स में। कर ऐसा लग रहा है तो सुपर बाइक जा रही हो, ट्रक की आवाज़ ऐसी आ रही है। ये लोग रुकते नहीं है, चलते रहते, बंदे को लगेगा कहीं भाग के ना आ जाए सामने। हाईवे पे बड़ी दिक्कत है, कोई कहीं से मुड़ जाए अचानक तो बंदा कंट्रोल कर पाए नहीं कर पाए, ध्यान रखना पड़ता है उसी स्पीड में। लिमिट में ही चलना चाहिए हाईवे पे भी, ज़्यादा हाई स्पीड में चलोगे तो दिक्कत, कोई अचानक से मुड़ा तो तुम कंट्रोल ही ना कर पाओ। मुरादाबाद यहाँ से 48 किलोमीटर दिखा रहा है, सही है। यहाँ पे भी प्लॉट व्लॉट लग रहा कटेंगे, भैया बैठे हुए हैं प्लॉट काटने के, रेट बताने के। HP, इंडियन ऑयल, पेट्रोल पंप सारे दिख रहे हैं। इस बाइक के लिए 400-500 किलोमीटर का जो फ्यूल रेंज मिलता है ना, मज़ेदार है, मतलब एक्सट्रीम के लिए। इसमें एक बार तेल भरा तुम भूल जाओ पेट्रोल पंप अब कहाँ मिले या ना मिले, ना भी मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है। और हाई इंजन वाली गाड़ी होती है तो उन्हें मैं साला 200-250 किलोमीटर पे, 300 किलोमीटर मैक्स टू मैक्स तो मैं ढूंढना पड़ेगा पेट्रोल पंप, या उससे पहले रिफ़िल कराना पड़ेगा कि आगे मिले या ना मिले। तो ये चीज़ है, उसमें स्टॉपेज लगते हैं ज़्यादा, इसमें लगने की ज़रूरत नहीं है। साला यहाँ से मैं अभी जाऊँगा, मेरा 170 किलोमीटर पड़ता ही है घर से, 70 नहीं तो 165 किलोमीटर तो पड़ता ही पड़ता है मुरादाबाद आना जाना, एक तरफ से सिंगल 165। अब 165 किलोमीटर में मुझे तेल डलवाने की ज़रूरत ही नहीं है, एक बार डलवा लिया फुल करवा लिया बस। लोकल में चलता हूँ ना मैं, ज़्यादा रखता ही नहीं हूँ, क्योंकि रोड पर मेरी बाइक बाहर खड़ी होती है, कोई छेड़ाखानी करेगा, तेल ज़्यादा रहता है तो फिर दिक्कत होती है। वैसे तो इसमें टूटी वाला सिस्टम है नहीं, FI का है। पहले वाली बाइक में तो चोरों ने पाइप काट के ले गए थे पेट्रोल निकाल के। सस्पेंशन बढ़िया चल रहा है एकदम मस्त, झटके पता ही नहीं चलते, आराम से बैठे बैठे जा रहे हैं। अच्छा ठीक है। सो गाइस, अमरोहा के पास वाले टोल पे आ गए हम लोग। जोया टोल कहते हैं, सर जोया टोल पड़ता है ये लास्ट वाला। ये ट्रक वाला कहाँ को जाना चाह रहा है, इसकी लाइन इसको नहीं समझ मारी। भयंकर बैटरी वाली स्कूटी, देखो कैसे झूला झूल रहे हैं भैया। ये एक और अय्या देखो कितनी झूल रही है, छोटा गा रही है। सो करे क्या है, स्प्रिंग बना रखा है। तो गाइस ये लास्ट टोल था हमारा मुरादाबाद जाने के लिए, जो पड़ता है जोया का। अब कहानी ख़त्म, टोल होगी। अब बस अपनी डेस्टिनेशन बच गई है यहाँ से 42 मिनट की, 35 किलोमीटर दिखा रहा है। ये तो और आगे का दिखा रहा है, हमारा पहले ही पड़ जाता है, हाईवे पे ही है तो ज़्यादा अंदर नहीं जाना पड़ता मुरादाबाद में। ये सही है अपना। फिर से 80 पे लगाते हैं अपनी बाइक को और कर देते हैं क्रूज़ चालू। ये ले 80 पे, 6000 RPM पे, 80 की स्पीड पे, बस ऐसे ही चलते रहो मैया। 133 किलोमीटर कवर कर लिया हमने। 1 बजे तक पहुंच जाएंगे, आधे घंटे की भी दूरी हो रहा है बस, मान के चलो। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं मुरादाबाद, 12:47 हो रहा है। अब एंटर कर रहा हूँ मैं। ये 0 पॉइंट कहलाता है मुरादाबाद का, हॉलीडे रेसिडेंसी, ये 5 स्टार होटल है यहाँ पर, इसके पास ही आ गए हम लोग। कैसे नमूने हैं यार। ये ट्रैक्टर सर्विस लेन में नहीं चला सकता लेके, यहाँ पे थोड़ा केयरफुली चलाना पड़ेगा। अभी तक तो मैंने बाइक खींच दी थी 100 की स्पीड में। पहले तो सोचा था CSC ही चलाऊँगा, बट मैंने खींच दी। मैं बोला चलो खींचा ही जाए आज। ठंड बहुत हो गई ना, बहुत देर से ठंड झेल रहे हैं। यहाँ पे भी धूप नहीं है भाई, रास्ते में तो बीच में मिली थी धूप, यहाँ पे धूप नहीं है, धूप का नामो निशान नहीं है।
ये आ गया मेन द्वार, यहाँ का एंट्रेंस मुरादाबाद का। आपका हार्दिक स्वागत है मुरादाबाद में। लाइट बंद कर लेते हैं, नहीं तो पुलिस वालों को हम उत्तेजित कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे भी स्पीडोमीटर है भाई, चालान काटने के लिए लेके बैठे हुए यंत्र तंबूरा। अरे भयंकर नई वाली एक्सट्रीम, नया वाला रेड कलर बढ़िया लग रहा है ये वाला भी। लेफ्ट मोड़ते हैं मगर गाड़ी देखते नहीं है लेफ्ट में कोई है कि नहीं। मस्त लगती है यहाँ पे कॉर्नरिंग मुझे करने। ये ले कॉर्नरिंग, ये ले कॉर्नरिंग। मज़ा आ रहा है। 3 डंडी गिर गई, भगा के लाया ना। अब एवरेज कुछ नहीं देगा। मैंने बोला हट तेरी, बहुत देर से एवरेज निकाल रहे हैं, खेच अब। स्पीड कैमरे लगे हुए हैं ऊपर, इनके सामने ऐसे ही निकलना पड़ेगा 50 की स्पीड। कोई भरोसा नहीं है, चालान आ जाए बेकार में। तो गाइस इस व्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक ले साइनिंग ऑफ। एक्सीलेंट राइड, लिव फ्री राइड हार्ड, बाय बाय। आ गए हम लोग गागन में, और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है अंजलि का घर। चलो ठीक है, बाय।